हाय गाइस, आज हम सभी पढ़ेंगे लेखन। लेखन क्या होता है और लेखन कौशल के क्या उद्देश्य हैं तथा लेखन की क्या उपयोगिता है। आइए एक नजर डालते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि लेखन क्या होता है, लेखन कहते किसको हैं। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि जब हम अपने विचारों भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं उसे ही लेखन कौशल कहते हैं। दोबारा बोल देते हैं, जब हम अपने विचारों को अपने भावों को लिख करके अभिव्यक्त करते हैं उसे ही लेखन कौशल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसे लिखित अभियोग्यता भी कहते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने क्या बताया था लेखन कौशल के बारे में, लिखने को क्या कहा था उन्होंने। तो उनके अनुसार है कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। तो वास्तव में उन्होंने क्या माना कि लिखने का जो वर्ण है, जो अक्षर है, वह क्या होता है, एक चित्र ही होता है। और उसको लिखने के पूर्व बच्चों को हमें चित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, चित्रकला सिखाना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए, क्योंकि अक्षर भी क्या है, चित्र ही है। तो गाइस, इस चीज को एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अब देखिए इस लेखन कौशल के क्या उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसके आप प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आप उनको लिखना सिखाएंगे, तो किस उद्देश्य से सिखाएंगे, क्या उद्देश्य होना चाहिए इसका। तो पहला उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट लेखन की शिक्षा देना। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी है, जो बालक है, बालिका है, वो सुंदर तरीके से क्या करें, लिखें, सुडौल तरीके से, एकदम स्पष्ट। ठीक है, टेढ़ा लंबा गोल मटोल नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है, ताकि सभी वर्ण और सभी अक्षर एक जैसे हो। ठीक है, शब्द वगैरह जो उनकी दूरी है, ठीक है, उनका जो मात्रा वगैरह सब कुछ मतलब बहुत अच्छा, सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट लेखन की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि जो लेख हो क्या हो, स्पष्ट हो, ताकि हमें पता चले कि क्या क्या शब्द, क्या क्या अक्षर, क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, है ना। तो हमारा उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी को हम सुंदर तरीके से, सुडौल तरीके से तथा स्पष्ट लेखन की क्या करना चाहिए, शिक्षा हमें दें। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों के शब्दकोश को सक्रिय रूप देना। देखिए, अगर विद्यार्थी के पास शब्द रूप नहीं रहेगा, यानी कि शब्दकोश नहीं रहेगा, शब्द नहीं रहेंगे उसके पास, उसके दिमाग में, तो वह बहुत मतलब ज़्यादा लिख नहीं पाएगा। अभी आप बताइए, अगर हमारे पास शब्दकोश न हो तो क्या हम वाचन कर पाएंगे अच्छे से, नहीं कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों के शब्दकोश को सक्रिय रूप देना। या देख लीजिए, आप अगर बच्चों को लेख लिखने के लिए कहते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में, गाय के बारे में, है ना, या दीपावली के बारे में, किसी त्योहार के बारे में, तो बच्चा क्या करता है, उसके पास शब्द, जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर उसके पास शब्दकोश नहीं है तो वह अपने बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा, लिख नहीं पाएगा कलम के माध्यम से, है ना। तो उसके पास शब्दकोश होना चाहिए, कि उनके शब्दकोश को हम सक्रिय करें, है ना। तीसरा है कि विभिन्न विराम चिन्हों का उचित प्रयोग सिखाना। ठीक है, हमारे हिंदी भाषा में तमाम प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, उन विराम चिन्हों का पहले हम उन्हें जानकारी दें, और उसके बाद उसका उचित प्रयोग, कहाँ पे किस चिन्ह का कैसे प्रयोग करना है, उसका क्या महत्व है और क्या मायने बदल जाते हैं अगर चिन्हों को, अगर शब्दों के बाद लगाया जाता है। ये सारी बातें उनको बताएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लेखन कौशल का ये उद्देश्य होना चाहिए कि विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो। अब देख लीजिए, चौथा है कि विद्यार्थियों को अपने विचारों तथा अनुभवों को अनुच्छेदों में बांटकर लिखने का अभ्यास करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी हो वह अपने विचार को, अपने अनुभवों को क्या करें, अनुच्छेदों में बांट करके लिखें। देखिए गाइस, ये अनुच्छेद होता क्या है, आपको बता दूं, तो अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। आप सभी को पता होगा कि शब्द क्या होते हैं, तो वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, और सार्थक शब्दों से
जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं क्या? वाक्य। और वाक्यों से जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं अनुच्छेद। याद रखिएगा, वर्णों के मेल से शब्द तैयार होते हैं और सार्थक शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों से क्या बनता है? मिलकर के वाक्य, कई वाक्य मिलेंगे तो क्या बनेगा? अनुच्छेद बनेगा, है ना। तो इनके कहने लिखित रूप में इस शब्द इस लाइन का अर्थ यही होगा कि विद्यार्थियों को अपने विचारों तथा अनुभव को अनुच्छेदों में बांटकर लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी कि जो भी बच्चा है वह अगर कोई विचार या अपना अनुभव कुछ लिख रहा हो, ठीक है, तो अनुच्छेदों में, छोटे छोटे अनुच्छेदों में बांट करके क्या करे? वो लिखे। देखिए नेक्स्ट है लिखने का ज्यादा अभ्यास कराना ताकि वे यंत्रवत गति के साथ धारा प्रवाह रूप में लिख सके। गाइस आपको पता होगा जब हम प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा रहे होते हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो हम बच्चों को कुछ कहते हैं लिखने के लिए, ठीक है, तो बच्चा कहता है सर बोलिए हम लिखते हैं। तो हम अगर उनको यंत्रवत का मतलब सुन करके बोलना, ठीक है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, और बच्चा क्या कर रहा है? धारा प्रवाह में लिख रहा है, ठीक ना, यानी कि बिल्कुल तेजी से और सही सही सुडौल सुंदर और स्पष्ट लिख रहा है, ठीक है। यानी इतना उसको अभ्यास करा लीजिए ताकि वह यंत्रवत गति के साथ धारा प्रवाह रूप में लिख सके, सुन करके, ठीक है, या समझ करके बिल्कुल जल्दी जल्दी लिख सके। नेक्स्ट है कि मातृभाषा या हिंदी अक्षरों का वास्तविक स्वरूप चित्रित कर सकने की क्षमता का विकास करना। देखिए कोई भी बच्चा होता है वह अपने अनुभव और अपने विचारों को साझा अपने ही भाषा में करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं मातृभाषा में ही करेगा, ठीक है। एक बात और जुड़ी है इसमें, मातृभाषा या हिंदी, ठीक है। वैसे पता है बहुत सारे लोगों की मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, तो मातृभाषा हिंदी। कुछ लोगों की अगर देखा जाए तो जैसे कि तमिल किसी की मातृभाषा हो जाती है, किसी की कन्नड़ मातृभाषा, असमिया, पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाइए तो बंगला, ठीक है। तो जो भी बच्चा, जो भी उसकी मातृभाषा हो, ठीक है, जो शुरुआती दौर पे सीखा हो, वह मातृभाषा या हिंदी अक्षरों का वास्तविक स्वरूप चित्रित कर सकने की क्षमता का विकास कर सके, यानी कि उसके अंदर किसी अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को व्यक्त करने के लिए वो क्षमता विकसित करना, ठीक है। ये सभी तभी होगा जब वो अपनी मातृभाषा को जानते रहेगा, है ना। अब देखिए इसकी उपयोगिता, लेखन की क्या उपयोगिता है, ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता को हमने 5, 6, 7 बिंदुओं में स्पष्ट किया है। पहला बिंदु है कि सुलेख में, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख, सुलेख में गतिपूर्वक शुद्ध वर्तनी तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना। इसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, लिखने की क्या उपयोगिता है, क्या यूजेस है? तो बच्चा किसी भी लेख को लिखेगा, यानी सुंदर लेख को जब लिखेगा तो गतिपूर्वक लिखे, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से, जो भी उसकी स्पीड की जो भी क्षमता है लिखने की, जहाँ तक वो यथासंभव वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है लिखने में, वहाँ तक गतिपूर्वक और शुद्ध लिखे, यानी कि गतिपूर्वक लिखे, यानी जल्दी जल्दी लिखे लेकिन शुद्ध लिखे, और उसकी वर्तनी क्या हो? शुद्ध हो, तथा उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखे, ठीक है। तो ये इसकी पहली उपयोगिता है। दूसरी उपयोगिता है कि सरल कहानी, घटनाओं, दृश्यों आदि का लिखित वर्णन करना, ठीक है। जैसे कि बच्चा क्या करता है, कोई कहानी पढ़ लिया, ठीक है, उसको अगर अपने शब्दों में कहा जाए लिखने के लिए, तो बच्चा क्या करता है? बड़े सरल और सहज तरीके से उस कहानी का सार यानी कि सारांश लिख देता है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या होता है कि अगर हम कहीं बच्चों को लेके जाते हैं कहीं तीर्थ स्थल, ठीक है, या मान लीजिए कि कहीं पर्यटन स्थल पे हम उसको लेके जाते हैं, बच्चा क्या करता है? देखता है, घूमता है, और उसके बाद हम कहते हैं कि बच्चा आपने जो भी देखा, ठीक है, भ्रमण के दौरान, तो आप उस पर एक लेख लिखिए, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है? उस पर लेख लिखता है, सरल कहानी लिखता है ना। तो सरल कहानी, घटनाओं, दृश्यों आदि का लिखित वर्णन करना, यह है लेखन की उपयोगिता। नेक्स्ट है कि कल्पना के आधार पर कहानी, संवाद या कविताएं लिखना, ठीक है। आप अपनी कल्पना, यानी कि बच्चों को अगर हम कहें तो वो अपनी कल्पना को, अपने भावों को आधार मान करके कहानी या संवाद या कविताएं लिखें, ये लेखन की उपयोगिता है, ठीक है। यानी बच्चा जो भी कल्पना कर रहा है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, वो अपने सोच को आधार बना करके, ठीक है, अपने किसी चीज़ का संवाद या कविताएं लिखे। नेक्स्ट है क्रमबद्धता या सुसंबद्धता बनाए रखना। देखिए लिखने के वक्त असेंडिंग डिसेंडिंग हमेशा जानते रहना चाहिए, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ को हम लिखें, सुसंबद्ध तरीके से लिखें, यानी कि
उस, अब ये नहीं है कि राम आम खाता है, ये वाक्य है कि राम आम खाता है। अब ऐसा नहीं है कि राम खाता है आम, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रमबद्ध नहीं रह जाएगा और ये संबंधित भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म इन सभी चीजों का एक ये होना चाहिए उस वाक्य में। तो क्रमबद्धता या सुसंबद्धता बनाए रखना, ये लेखन की उपयोगिता है। नेक्स्ट है अनुलेख, प्रतिलेख तथा श्रुतलेख लिख सकना। अनु, अनु एक उपसर्ग है और उस अनु का मतलब होता है बार बार। ठीक है, यानी कि बच्चा किसी चीज को बार बार लिखता है। प्रतिलेख किसी चीज का प्रति, यानी कि क्या, अगर मान लीजिए कोई लिखा हुआ उसको देख करके लिखना। प्रतिलेख, श्रुतलेख सुन करके लिखना, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लिख सके। ठीक है, अनुलेख, प्रतिलेख तथा श्रुतलेख लिख सकना, ये है लेखन, लेखन की उपयोगिता। ठीक है, अगर इतना आप लिख सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप लेखन का वास्तविक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सुपाठ्य लेख लिखना। ठीक है, यानी कि जो भी पाठ्य पुस्तक की जो भी ये हैं, ठीक है, कोई कहानी, कविता, ठीक, या पाठ्य पुस्तक से कोई भी चीज नकल में लिखना है, सुपाठ्य लेख लिखना है कि सुंदर तरीके से लिखना। लेखन कार्य को यथोचित अनुच्छेदानुसार लिखना। ठीक है, अगर हमें कोई लेखन कार्य मिलता है तो यथा उचित तरीके से, यानी कि अनुच्छेदानुसार लिखना, यानी कि अनुच्छेदों में बांट बांट करके लिखना, है ना। तो ये हो गया लेखन की उद्देश्य, लेखन की उपयोगिता, और हमने लेखन का परिभाषा भी बताया कि जब कोई बालक या व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को लिख करके प्रकट करता है या अभिव्यक्त करता है, इसे यह क्या कहते हैं, लेखन कौशल, है ना। और महात्मा गांधी जी ने जो परिभाषा बताया वो भी हमने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इतना याद रखिएगा, आपको ये जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण